नमस्कार प्यारे मित्रों, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। हरिजन सेवक संघ गांधी पुरस्कार 2020, ट्रांसजेंडर महिला पीठासीन अधिकारी, बहुचर्चित कोलार गोल्ड फील्ड, हसनंबा यात्रा महोत्सव। ऐसे ही इंपॉर्टेंट मित्रों टॉपिक से क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। पीडीएफ प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर ओपन हो चुकी है। कल के कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन का आंसर सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 की युवा वर्ग की सूची में किस भारतीय का नाम लिया है यानी सम्मिलित किया है? तो राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का आपका चौथा ऑप्शन, उदित सिंघल जी का मित्रों नाम इस लिस्ट में, इस सूची में सम्मिलित किया गया है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यूएनओ ने। प्यारे मित्रों ये नाम याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आपका सभी का कमेंट बॉक्स का आंसर ये सही है प्यारे मित्रों। शुक्रिया प्यारे मित्रों आपने जिन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर प्रदान किया है। इसकी डिटेल आप नोट कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 के युवा वर्ग की सूची में एक 18 वर्षीय भारतीय उदित सिंघल का नाम सम्मिलित किया है। दिल्ली के उदित सिंघल ग्लास टू सैंड, ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रणाली है जिनके ये संस्थापक हैं। कौन? उदित सिंघल जी। इन्होंने 2018 में यह परियोजना प्रारंभ की थी। इस प्रणाली में एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम है जो कांच को रेत में परिवर्तित कर देता है। ये भी मित्रों परियोजना याद रखिएगा, ग्लास टू सैंड। ओके, यह प्रणाली बड़े स्तर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कांच की बढ़ती समस्या को कम करने में सहायक सिद्ध हो रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों, 8 अक्टूबर 2020 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। खबरों में रहे हसनंबा यात्रा महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका राइट ऑप्शन चुन लिया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों तीसरा विकल्प, कर्नाटक राज्य से है ये आपका हसनंबा यात्रा महोत्सव। और इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों, कोरोना काल में ये महोत्सव आयोजित करने की दृष्टि से, तो आपका कर्नाटक राज्य याद रखें हसनंबा यात्रा महोत्सव के लिए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्यारे मित्रों, विश्व आवास दिवस कब मनाया गया है? 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 13 अक्टूबर? राइट विकल्प मित्रों नोट कीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन है दूसरा विकल्प यानी 5 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने के प्रथम सोमवार को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। ये नोट कर लीजिएगा बिंदु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर महीने का जो प्रथम सोमवार होता है उस दिन को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है, जो 5 अक्टूबर को इस बार पड़ा है। 2020 की थीम क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर, ये थीम है मित्रों विश्व आवास दिवस की। और मित्रों अक्टूबर महीने के जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं ये इन बिंदुओं में दिए गए हैं, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, साथ में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे याद रखिएगा। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 31 अक्टूबर याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एकता दिवस याद रखें, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मित्रों मनाया जाता है एकता दिवस। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर तीसरा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन यानी 30 सितंबर को मित्रों हरिजन सेवक संघ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी डिटेल नोट कीजिएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को हुई थी मित्रों, जो महात्मा गांधी जी ने की थी। उन्होंने तब इसकी स्थापना की थी जब वे पुणे के यरवदा जेल में मित्रों उपवास पर थे। इसकी तब स्थापना हुई थी। 30 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्थापना की थी। बाद में इसका नाम, इस लीग का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने हरिजन अखबार की स्थापना की। उन्होंने हरिजन का अर्थ भगवान के बच्चे से लिया था। हरिजन शब्द जो है उसका मतलब ही था भगवान का बच्चा। ओके, इसकी स्थापना भारत में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए की गई थी, जिसका मुख्यालय किंग्स वे कैंप दिल्ली में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्रों हेडक्वार्टर है, याद रखें हरिजन सेवक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? किंग्स वे कैंप दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पर आ गया है 4, किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान यानी ये योजना प्रारंभ की है? वो राज्य है मित्रों आपका चौथा ऑप्शन, पश्चिम बंगाल राज्य ने पथश्री अभियान मित्रों सड़क मरम्मत के लिए चलाया है, याद रखें ये योजना। अगला क्वेश्चन मित्रों 5 आपकी स्क्रीन पर, भारत में किस देश में 100 बेड वाले
कैंसर अस्पताल और 22,000 दर्शकों वाले क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा की है। मित्रों, भारत देश यह किस देश में निर्माण करेगा? तो राइट ऑप्शन है पर मित्रों आपका पहला विकल्प यानी मालदीव देश में मित्रों ये निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल और 22,000 दर्शक वाले क्रिकेट स्टेडियम का। प्यारे मित्रों, ये भारत करेगा किस देश में? मालदीव में। मालदीव की राजधानी माले और राष्ट्रपति का नाम याद रखें इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। प्यारे मित्रों, यह देश मैप पर हम देखते हैं। प्यारे मित्रों, एशिया महाद्वीप का ये मैप आप देख सकते हैं और देखिएगा हम मालदीव पर जूम कर रहे हैं। ये आपका प्यारा इंडिया है यहाँ पर, और मित्रों यहाँ लक्षद्वीप है, ये डॉटेड दिख रहे हैं आपको, ये लक्षद्वीप है आपका केंद्र शासित प्रदेश, और इसी के जस्ट नीचे ये दिख रहा मालदीव, ये आपका द्वीपीय देश मालदीव, इसकी राजधानी माले है आप देख सकते हैं, और हिंद महासागर का ये कंट्री है। याद रखें यहाँ पर आपका कैंसर अस्पताल और क्रिकेट स्टेडियम आपका प्यारा भारत निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 6 हाल ही में किस राज्य में चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए ट्रांसजेंडर महिला को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से नोट कीजिएगा और रिपीट जरूर करें साप्ताहिक तौर पर, तो याद हो जाएगा मित्रों ये नाम और इस अधिकारी को किस राज्य में नियुक्त किया गया है। तो आपको न्यूज में सुन करके याद हुआ होगा कि बिहार राज्य में हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो राइट विकल्प क्या होगा? तीसरा ऑप्शन बिहार राज्य। इस राज्य में मित्रों महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी होगा। इसकी डिटेल याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोनिका दास को पटना में अन्य मतदान अधिकारियों के साथ ही चुनाव के कर्तव्यों संबंधित प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। सभी के साथ प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा। मोनिका दास को पहली ट्रांसजेंडर महिला के रूप में राज्य विधानसभा चुनावों के लिए पीठासीन मतदान अधिकारी बनाया गया है। बिहार में लगभग 40,000 ट्रांसजेंडर हैं, जिनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये एक महिला की तैनाती करना। चुनाव आयोग ने रिया सरकार को 2016 में, रिया सरकार एक महिला हैं जिन्हें 2016 में पश्चिम बंगाल चुनाव में अधिकारी पहले ही नियुक्त कर चुका है चुनाव आयोग, और ये मित्रों पहली बार है कि पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। ओके, समझिएगा ये अंतर। पीठासीन अधिकारी मोनिका दास को बनाया गया है किस चुनाव में? विधानसभा बिहार के चुनाव में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मित्रों 7। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ किसकी जयंती मनाई जाती है? ये आपको याद होगा। राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है, यानी महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, और इनका एक नारा था जय जवान जय किसान, ये याद रखें। अगला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पर, भारत किस देश के साथ मिलकर हिंद महासागर में अवैध तेल रिसाव की निगरानी के लिए सैटेलाइट प्रणाली का शुभारंभ करने वाला है? तो वह देश है प्यारे मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, फ्रांस। फ्रांस देश के साथ मिलकर के ये प्रणाली प्रारंभ करने वाला है। प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन की डिटेल है, फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नोट कर लीजिए CNES, और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम तो याद है इसरो। पहले से ही कई जलवायु निगरानी उपग्रहों को एक साथ संचालित कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रों ये निगरानी जो आपका तेल रिसाव हो रहा है हिंद महासागर में, उस पर निगरानी रखने के लिए भी ये दोनों साथ आए हैं। अगला क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर है, गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का आपका चौथा ऑप्शन, संजय सिंह जी को मित्रों ये सम्मान प्रदान किया गया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद हैं। गांधी पुरस्कार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर दिया जाता है, और संजय सिंह को यह पुरस्कार इजराइल में निजी कंपनी के बियर की बोतलों पर से महात्मा गांधी के चित्रों को हटवाने के लिए दिया गया है। इन्होंने एक कार्य किया है, यानी इजराइल में एक निजी कंपनी थी, वो बियर की बोतलों पर महात्मा गांधी का चित्र चिपकाती थी, तो उसको हटाने में इन्होंने कार्य किया है। तो इसी की प्रशंसा के उपलक्ष्य में इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा गांधी फाउंडेशन के द्वारा, गांधी पुरस्कार 2020। अगला क्वेश्चन मित्रों 10 आपकी स्क्रीन पर, बहुचर्चित कोलार गोल्ड फील्ड में मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम प्रारंभ किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ये तो आपको याद ही होगा, कोलार खान। राइट ऑप्शन क्या है आपका? कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में है ये सोने की खान मित्रों, ये डिटेल नोट कीजिएगा। कोलार गोल्ड खदानें कर्नाटक में बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं। गौरतलब है कि सोने की कीमतों में गिरावट के कारण इन्हें 2001 में बंद कर दिया गया था, इसलिए ये पुनः ओपन की जा रही हैं। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। कर्नाटक की कोलार गोल्ड माइंस दुनिया की सबसे गहरी खानों में से एक है मित्रों, सबसे गहराई पर इसमें खनन किया जाता है, तो याद रखें कर्नाटक राज्य को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्यारे मित्रों, आज का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन
क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रदान करना है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एसएस कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? इसका राइट ऑप्शन जो हो इसरो, नासा, जाक्सा या रॉसकॉस्मॉस, राइट विकल्प मित्रों चुनिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। प्यारे मित्रों, अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो इस प्रश्न का आंसर आपके दिमाग में आ चुका होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा इस प्रश्न का आंसर। प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।